हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप अपने जीवन में बहुत 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 खुशी से आगे बढ़ रहे होंगे और बहुत अच्छे से साधना कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टाइमलेस रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको कुछ ऐसे माँ भगवती के मैसेज दूँ जिससे आपका जीवन सरल और आसान हो जाए और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। अब आपके सामने दो ब्यूटीफुल इमेज हैं। इस इमेज को आप देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आप अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए। आप दोनों पाइल भी सुन सकते हैं, आप एक ही पाइल सुन सकते हैं। जो आप अपने लिए पाइल सेलेक्ट किया आप वो भी सुन सकते हैं या आप दोनों पाइल सुन सकते हैं। आप आराम से इस रीडिंग को सुनिए और आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। चलिए हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, स्वागत है आपका टाइमलेस रीडिंग में। कैसे हैं आप? चलिए, माँ काली आपको कौन सा संदेश देना चाहती है? माँ काली आपसे क्या कहना चाहती है जिससे आपका जीवन और भी सुनहरा हो, और भी अच्छा हो, और भी सरल हो, जो कष्ट हैं वो ख़त्म हो जाए। चलिए हम आपकी रीडिंग करते हैं। इस टाइम पे अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है ना, ये फाइनेंशियली बहुत कुछ फेस कर रहे होंगे आप। कुछ ना कुछ आप ऐसा फेस कर रहे हैं जिससे हो सकता है और भी कोई प्रॉब्लम हो। कहीं न कहीं आप अपने जीवन में एक तरह से ना एक आपकी भावना आ गई है, आप किसी न किसी चीज़ों में असंतुष्ट हो गए हैं। मतलब पूरी तरह से आपको सैटिस्फैक्शन किसी काम में नहीं मिल रहा है, चाहे वो लव लाइफ़ हो या मैरिड लाइफ़ हो, कहीं पर भी हो, किसी भी फ़ील्ड में हो, थोड़ा-सा ना आप असंतुष्ट हो। लेकिन माँ काली कह रही है कि आप संपन्नता आते-आते आप अपनी लाइफ़ में उसको एक तरह से ब्रेक कर दे रहे हो। क्योंकि जिस स्टक एनर्जी में आप अभी हैं, तो आप और भी चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे हैं कि जैसे अब अभी आप जो जीवन जी रहे हो, एक्स वाई जेड, आप कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, आप कोई भी हो, तो जैसे आप जो फेस कर रहे हो, ज़रूरी तो नहीं कि जो चीज़ें आपके पास आ रही है वो वही चीज़ आपको फेस करवाए या उसका अर्थ भी वही हो। तो अर्थ का अनर्थ बनाना तो बेकार वाली बात है। माँ भगवती कह रही है कि हम तो तुमको कभी छोड़े ही नहीं। थोड़ी सी परेशानी तो सबके जीवन में है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप रुक जाओगे। आपका काम रुकना थोड़ी ना है। आप तो काली माँ के भक्त हो, तो आपको आपको आपके अंदर से डर, भय, चिंता आपको निकालना होगा। आप अपने ऊपर विश्वास करो। आप अपने ऊपर विश्वास करो। आपके पास आपके जीवन को बदलने की शक्ति है, क्योंकि आप माँ काली के भक्त हो। इस रीडिंग पर आना कोई आसान बात थोड़ी है। काली माँ के जो भक्त होते हैं वो निर्भय होते हैं। उनके पास तो कोई भय होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं। भय अगर आए, कुछ दिन के लिए आए, क्षणिक आए तो चलो समझ में आता है, पर उसको जीवन में ग्रहण कर लेना, उस डर को या फिर उस सिचुएशन में स्टक हो जाना, ये शायद पाइल नंबर 1, आप जो कोई भी आप समझ रहे हैं बात को मैं क्या कहना चाहती हूँ, या फिर आप देख लीजिए। आप शायद ये बात आप समझ पाएँ कि मैं ये बात कहाँ से बोल रही हूँ। आप थोड़ा-सा फाइनेंशियली भी आप स्टक हो या फिर आप कुछ ऐसा फेस कर रहे हो, तो आपको माँ काली कह रही है कि थोड़ा अपने खर्चों पर भी ध्यान दो। इधर-उधर थोड़ा-सा खर्च आपको कहा जा रहा है कि ब्रेक कीजिए, क्योंकि आप जब ज़्यादा खर्च करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? कुछ नहीं, क्योंकि आप अपने एक तरह से अपने आय को देखिए, है ना? आय को देखते हुए आप खर्च करें, तो वो आपके सर का दर्द नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी जितनी बजट है आप उतना ही खर्च करें। आप कल के लिए आज को थोड़ा सिक्योर करें। माँ काली कह रही है कि सबसे पहले तो आप अपने विचारों को सकारात्मक करें। सबसे पहले तो आप सकारात्मक करें और आप अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ने के लिए एक योजना बनाइए। आप कोई भी काम करते हैं ना, तो उसको आप पहले से प्लान कीजिए। अब मतलब बिना जाने बूझे कोई भी काम में हाँ कर दिया, ना कर दिया, पहले एक प्लानिंग कीजिए, आप उसको समझिए, एक योजना बना के उस पर एक्शन लीजिए। ऐसा माँ काली आपको कह रही है। और आपके जीवन में परंपरा, शिक्षा, ये दोनों की ज़रूरत है। आपको
अपने गुरु या मेंटर से सलाह लेनी चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो किसी बड़े की सलाह लें आप, तब आप अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ें। क्योंकि एक तरह से परंपरा पालन करना और संस्कारों में रह के काम करना, अपने बड़ों से अगर कुछ हम पूछते हैं या फिर वो कोई भी हो, स्पिरिचुअल में अगर हमें जाना हो तो हम किसी अच्छे गुरु का सलाह लेते हैं, हम किसी अच्छे गुरु की तलाश करते हैं। अगर हमें घर के कोई भी ऐसी काम, कोई भी ऐसा डिसीजन लेना हो, तो हम अपने बड़े बुजुर्ग से काम मतलब पूछते हैं, बैठ के पूछते हैं, सलाह लेते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। बस आप डिस्कस कीजिए। आप पहले तो अपने अंदर से भय निकाल दीजिए। आप बाज हो, आप समझ रहे हो, आप बहुत ऊपर और बहुत ऊंचाई जा सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपने अगर कुछ काम को अगर अपने हाथ में लिया तो कर सकते हो। क्योंकि आप में एक प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप करने से पहले, कुछ भी काम करने से पहले ना आप डर जाते हो। डरो मत, बिल्कुल मत डरो। अगर आपकी लाइफ माँ भगवती कह रही है कि बिल्कुल सही है, ज़रूरी नहीं कि सुबह आई तो शाम नहीं आएगी। आपने ही अपने विचारों को इस तरह से ढक लिया है कि आपको लगता है कि सुबह है तो शाम आएगी ही नहीं। अरे नहीं, आप सुबह से रूम में बैठे हो तो ज़रूरी तो नहीं कि शाम नहीं होगी, और आप अगर शाम में बैठे हो रूम में तो ज़रूरी तो नहीं कि सुबह नहीं होगी। देखने का नज़रिया बदलिए। काली माँ कह रही है कि तुम अपने अंदर से भय, डर सब कुछ हटा दो। तुम्हारे जीवन में जो चिंता है उन सब को तुम हटाओ। और आपको काली माँ कह रही है कि फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी काम करने से पहले मुझे, मतलब मैं अकेला हूँ, मैं डर जाता हूँ, या मुझे सही डिसीजन लेने नहीं आ रहा, मेरे पीछे मतलब एक कोई गार्जियन नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तो सबसे पहले काली माँ आपसे ये कह रही है, पाइल नंबर 1, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। सबसे पहले तो एक कहे तो बहुत ही समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति हैं आप जो कोई भी हैं। पाइल नंबर 1, आपको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, फालतू। आप अपना काम करते हो, काम के समय काम करते हो, प्यार के समय प्यार करना है, खाने के समय खाना खाना है, मतलब आप बहुत ही डिसिप्लिन में रहने वाले पर्सन हो। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा भी डगमगा रहे हैं, थोड़ा सा भी, तो माँ काली आपको कह रही है कि बस तू जहाँ पर भी रह, मेरा ध्यान एक बार कर लेना। और पाइल नंबर 1, आप जो कोई भी है इस रीडिंग पर आए हैं तो आप बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं, बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं। तो आपको माँ भगवती ये कह रही है कि जब भी तुम्हें डर लगे, जब भी तुम्हें लगे कि मैं अकेला हूँ, आंखें बंद करो और मेरा एक मंत्र जाप करो। वो मंत्र इस प्रकार है, पाइल नंबर 1, आप सुने, आप इस मंत्र को सुने 11 बार, 21 बार पर डे आप इस मंत्र का सिर्फ जाप करें, ठीक है। मैं आपको वो मंत्र इस मैसेज के थ्रू देती हूँ। मंत्र सुन लें। पाइल नंबर 1, नमो नमो कालिका माई, तेरी सृष्टि तूने बनाई, हम बालक तेरे अनुरागी, कृपा करो शिव की दुहाई। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, नमो नमो कालिका माई, तेरी सृष्टि तूने बनाई, हम बालक तेरे अनुरागी, कृपा करो शिव की दुहाई। पाइल नंबर 1, आप जो कोई भी हैं, आप अपने अंदर से डर निकालिए। जैसे ही आप, क्योंकि ऑलरेडी आप बेस्ट हो, आप बेस्ट हो, आप जो कोई भी हो, पाइल नंबर 1, आप जो भी हो बेस्ट हो। पहले तो अपने आप को ये बोलना शुरू करो, यू आर द बेस्ट। और दूसरी बात, जब से आप ये मंत्र सुनना शुरू करेंगे, या फिर आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं, या फिर आप खुद भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको दोहरा सकते हैं सुबह शाम। जब भी आपको ऐसा, आपका मन बेचैन हो, आपको ऐसा लगे कि मुझे डर लग रहा है, मुझे कोई डिसीजन लेनी है, मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं विदाउट गार्जियन हूँ, मैं स्टक हो चुका हूँ, तो आंखें बंद करना और माँ का सौम्य रूप याद करके इस मंत्र को आप 11 बार, इनफैक्ट आप एक बार भी पूरे विश्वास से माँ का ध्यान करते हुए इस मंत्र को अगर आप बोल देंगे, तो जो भी रास्ता, अगर आपके रास्ते में पत्थर भी है ना, तो वो खुद ब खुद हटेगी। माई जब साथ देती है तो फिर लोग देखते हैं, ठीक है। साधक और भक्त आगे बढ़ता है। माँ आपके पास है, माँ ने हमेशा आपको संभाल के रखा है। क्योंकि जब भी आप इस मंत्र को दोहराएंगे तो
आपके जीवन में ना, आपके जीवन में सफलता की अवस्था आने लगेगी। मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, आपके जीवन में सफलता की अवस्था बनेगी, क्रिएट कर लोगे आप। जो चीज़ आप इमेजिन कर रहे हो ना, उसको आप देखोगे और वो चीज़ों को आप जियोगे। इस तरह की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आप आगे बढ़ो, आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हो और बहुत, मैं तो कहती हूँ माँ भगवती आपसे बहुत खुश है। हमेशा आप काली माँ से अटैच रहिए। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, फिर भी इस मंत्र को जब भी आपको समय मिले, इस मंत्र को एक बार अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। आप देखिएगा कि आपके जीवन में चमत्कार होगी, आपको आपकी लाइफ में क्लियरिटी मिल जाएगी और आपको ना ऐसा लगेगा कि अब ना आप अपने आप को समझाने और अपने आप को विकसित करने के लिए तैयार हो जाओगे, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाओगे कि ठीक है, अब ये हमसे काम हो जाएगा, है ना, ओके पक्का। ऐसी वाली भावना और ऐसी वाली स्ट्रेंथ आ जाएगी आपके लाइफ में और आप समझिए कि विश फुलफिल होगी। फाइल नंबर 1, जो कोई भी हैं आप इस रीडिंग पर आए हैं तो कार्ड्स ये बता रहे हैं कि कोई भी अगर आपने कोई योजना बनाई थी उस पर एक्शन लीजिए, आपकी विश फुलफिल होगी। और हमेशा माँ काली के साथ रहिए, उनसे कनेक्ट रहिए, पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 1, आप जो कोई भी हैं बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, आपका मन बहुत ही सच्चा है, आपके भाव सच्चे हैं और जहाँ पर ये दोनों व्यवहार एक इंसान में आती है ना, तो माँ काली खुद उसकी रक्षा करती है। सो यहाँ तक अगर हमारी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो माँ काली की भक्ति आप शुरू कर दीजिए। हमारी रीडिंग को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो पाइल नंबर 2, स्वागत है आपका इस टाइमलेस रीडिंग में। कैसे हैं आप? चलिए आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस रीडिंग को सुनेंगे तब से ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। अभी ऐसा मुझे फील हो रहा है ना, पाइल नंबर 2, आप जो कोई भी है, कुछ तो नया आप करने की सोच रहे हैं, या तो आप स्पिरिचुअल में गए हैं, जो कि जहाँ पे एक मूर्त है ना, जो प्रतिमा है, वो प्रतिमा के लिए आप नए हो। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि चलो मैं भी ये चीज़ करता हूँ, पर आप क्या कर रहे हो ना, आप फिलहाल अपने जीवन में बहुत ज़्यादा डर, चिंता और अत्यधिक सोच की भावना रख रहे हो। गए तो आप बहुत सही जगह गए हो आप। या तो आप बंगलामुखी माँ के शरण में आ गए हो, या तो फिर मुझे शिव जी की भी एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। जो भी हो, पाइल नंबर 2, आपने तो अपना पाथ बहुत अच्छा चुन लिया, पर आपको अपने भविष्य की चिंता इतनी क्यों है? डर है, चिंता है, मतलब एक तरह से ना आपको ये लग रहा है कि मेरे भविष्य में ऐसा हो जाएगा, मेरे भविष्य में ऐसा होगा, मैं क्या करूँ, मैं क्या कौन सा सेविंग करूँ, किस तरह से, मतलब आप बस जा रहे हो, भाग रहे हो, आप भाग रहे हो। क्यों भाग रहे हो? कल के पीछे आज को क्यों गंवाना? और अगर आप माँ भगवती, माँ बंगलामुखी से अटैच्ड हैं और आप उनकी साधना करना चाहते हैं, तो फिर ये सब चीज़ें जीवन में क्या मायने रखती है? नहीं ना, दे दीजिए ना, सरेंडर कर दीजिए ना भगवती को। अरे माँ, आप जिनके पास गए हैं ना, वो भगवती परेशानियों का स्तंभन कर देती है। जी हाँ, आपकी परेशानियों का स्तंभन कर देती है। अब अभी आपको ये लग रहा होगा शायद आपके लाइफ से, या तो आपके बिजनेस, कोई भी फील्ड हो सकता है, बिजनेस हो या लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो, या फिर ऐसा भी होता है कि हमारे फ्रेंड सर्कल में हमारी जमते जमते ना जमती नहीं, फिर हमारी बातें लोगों को बुरी लगने लगती है, तो क्या होता है ना, थोड़ा सा मतलब डिटैच हो जाते हैं लोग। तो क्या है कि जब आप भगवती के शरण में जाते हो तो वो क्या करती है ना, सबसे पहले आपको आपके जीवन से जो निगेटिव एनर्जी है उसको क्लियर कर देती है। पहले तो जो आपके बारे में बुरा चाहते हैं या कोई षड्यंत्र रच रहे होते हैं या आपके पीठ पीछे हंसते हैं, है ना, तो उनको भी वो हटाती है। माँ बंगलामुखी स्तंभन की देवी है ना। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि माँ बंगलामुखी स्तंभन की देवी है आपकी परेशानियों का, आपके दुश्मनों का। अरे वो तो उनके पास जाने के बाद तो फिर जहाँ तक वो रहते ही नहीं, फिर आपको इतनी परेशानी क्यों है? क्या सोच रहे हैं आप? माँ आपको हमेशा कह रही है कि तुम्हारे जीवन में मैं हूँ। आप ना, आप देखो,
आपके जीवन में अपने संबंधों को एक बार देखो। आप अपने संबंधों को, जो भी है, आपके जो भी संबंध हैं, उनकी बातों का समर्थन करना सीखिए आप। पहले सुन तो लीजिए कि सामने वाला कह क्या रहा है। आपने जो चीज़ें माइंड सेट कर ली एक बार कि नहीं, मुझे तो वहाँ से ये रिज़ल्ट मिली थी, तो आपके साथ भी वही होगा। नहीं, हो सकता है कि आपके बोलने के बिहेव से, आपके बोलने के बिहेवियर और उनके बोलने के बिहेवियर में अंतर हो, डिफरेंट हो जाता है ना? ज़रूरी तो नहीं कि जो लोग आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे होंगे, आपकी फैमिली को अच्छे नहीं लग रहे होंगे। सबका अपना-अपना तरीका होता है। पर आप क्या है ना, आपने अलग अलग कुछ चुन लिया है कि नहीं, ये सब ठीक है, हम जो कह रहे हैं वही करो। कभी कभी परिवार को भी सुनो, अपने प्यार को भी सुनो। आपका प्यार कुछ कह रहा है, जो भी हो, आपकी JFBF जो भी हो, क्रश हो, जो भी हो, अगर आपसे कुछ कह रहे हैं या आपकी वाइफ कुछ कह रहे हैं या आपके हस्बैंड कुछ कह रहे हैं, तो सुनो, एक बार सुन लो। आप मत करो, आप एक्शन मत लेना, बट आप सुनो। पहले सुनने का मतलब है ना कि हमारे पास दो जवाब होते हैं, है ना? एक जो हमारे मन में जो सवाल होता है, उसके जवाब हम खुद ही तैयार करते हैं, और एक है जो सवाल आपने सामने वाले को दिया, वो भी एक जवाब देता है। तो आपके पास आंसर दो आ गए ना। तो भगवती तो कह रही है कि मैं तो तुम्हारे पास हूँ, मैंने तो तुमको एक नहीं, तुम तो खुशकिस्मत हो कि मैंने तुम्हें दो दो विकल्प दिए। आपके पास एक नहीं, एक क्वेश्चन के दो आंसर आ रहे हैं, और वो आंसर सही है। आप समझ रहे हैं? पाइल नंबर 2, वो आंसर सही है। आपके जीवन में ना कुछ दिनों में नए अवसर आएंगे, प्लीज़, या फिर नए अवसरों की शुरुआत होगी। माँ बंगला मुखी कह रही है कि कुछ न कुछ नए अवसरों की शुरुआत होगी, या तो फिर वो आपके कैरियर से है, या फिर कोई अगर फीमेल हैं तो वो उनको कुछ गुड न्यूज़ भी आ सकती है, वो प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं, कुछ ऐसा भी गुड न्यूज़ आने की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। माँ भगवती कुछ न कुछ आपको ऐसे आपके जीवन में, या तो कैरियर में, या तो फैमिली में, या तो लव लाइफ में, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आता दिख रहा है मुझे, आएगी। उसको प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा, उसको इग्नोर मत कीजिएगा। मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास ना, समझ लीजिए इस टाइम से ना, मतलब गोल्डन टाइम आपका शुरू हो गया है। आप जो भी हैं, पाइल नंबर 2, गोल्डन टाइम शुरू हो गया है आपका, आप जो कोई भी हैं। इसीलिए अगर आप यहाँ पर इस रीडिंग पर आए हैं, तो मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगी, माँ बंगला मुखी आपको कह रही है कि अब तुम काम सबके करो, पर बच्चे मेरे ही बने रहो। मैं तुम्हें वो शक्ति दूंगी, मैं तुम्हारी परेशानियों का स्तंभन करूंगी। तुम्हारे पीछे जितने भी षड्यंत्र चलेंगे, मैं उसका स्तंभन करूंगी, तुम्हारे दुश्मनों का स्तंभन करूंगी। और आपके पीछे जो चल रही षड्यंत्र है, जो चल रही शिकायतें हैं, माँ उसकी जिह्वा को किलित कर देगी। मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बंगलामुखी माँ से जुड़ना और बंगलामुखी माँ का साधक या भक्त बनना, वो साधारण नहीं होता। फिर इस पृथ्वी पर वो साधारण नहीं होता। अरे आपने सिर्फ उनको अपनी माँ ही बना लिया, तो फिर आप खुद ही आप साधारण नहीं रहे। इसलिए पाइल नंबर 2, माँ कह रही है कि तुम्हारा गोल्डन टाइम शुरू हो गया है। अब अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, तो वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, है ना? इसलिए ये टाइम बहुत ही बहुत 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 खूबसूरत है आपका। अब आपका सुनहरा भविष्य शुरू हो गया, आ गया। आप माँ की भक्ति करते हैं, कुछ नहीं, आप बस माँ की भक्ति करते रहें। और अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे कोई ना कोई दिशा से मेरे साथ प्रॉब्लम होती है, मुझे कोई ना कोई डाउट होता है आपको कि मुझे इस जगह से जाना है, या फिर मुझे उधर मेरे दुश्मन खड़े हैं, चाहे तो आपको ज़्यादा दुश्मनों का डर ही सताता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए भी माँ बंगलामुखी हमारी तरफ से एक रेमेडी आपको दिलवा रही है। वो कह रही है कि जब भी तुम्हें कहीं काम पर जाना हो, ठीक है, तो आप अपने हाथ में 5 काली मिर्च रखें, कोई भी काम शुरू करने से पहले। पाइल नंबर 2, आप जो कोई भी हैं, इस रेमेडी को एक बार अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। 5 काली मिर्च अपने हाथ पर रखिए। पहली काली मिर्च आप पूरब की तरफ फेंकें, दूसरी काली मिर्च आप पश्चिम की तरफ फेंकें, तीसरी काली मिर्च आप उत्तर की तरफ फेंकें, चौथी काली मिर्च आप दक्षिण दिशा की तरफ फेंकें, और 5वीं काली मिर्च आप आसमान की तरफ फेंकें।
आई नो वो छत पे ही आएगी या बाहर ही आएगी, मुझे पता है। बस आपको इतना सा छोटा सा रिचुअल करना है और ये करने के बाद आप हाथ धो लें, माता का ध्यान कर लें। माँ भगवती हमेशा आपके साथ है, ठीक है। माँ बंगलामुखी आपके साथ है और जिसके साथ बंगलामुखी माँ है उसका अनिष्ट कभी नहीं हो सकता, उसके अगेंस्ट में कोई खड़ा नहीं हो सकता। फिर उसका बच्चा खड़ा होता है और बंगला माँ उसके साथ खड़ी होती है, समझ रहे हैं। और माई तो माई है। जब भी आपको ऐसा लगे इस रेमेडी को फॉलो ज़रूर करना, बंगलामुखी माँ का एहसास होगा आपको। सो पाइल नंबर 2, अगर हमारी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो आप अभी से इसी वक्त से समझिए कि आपके जीवन में गुड न्यूज़ आना शुरू हो गई है। आप बंगलामुखी माँ का अगर ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, या फिर आपको टाइम नहीं मिलता, आप सिर्फ दिया लगाते हैं, या कुछ मत करना, मैं तो कहूँगी कुछ भी मत करना, सिर्फ एक बार जब भी आपको डर लगे ना, माता का ध्यान कर लेना। भगवती हमेशा ऐसा फील होगा आपको कि माँ मेरे पास आ गई है। सो ठीक है, हमारी रीडिंग को सुनने के लिए, हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।